सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ था 4:04 पे। मैं उठ गई थी, तो उसके बाद मैंने जो किया है, तो 4 से 6 मैंने कंप्यूटर किया था और उसके बाद मैंने 4 से 8 तक मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। एंड कुछ फॉर्मूले वगैरह थे, उनको मैंने रिवाइज़ किया था। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैंने इसमें आपके साथ काफ़ी क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स होते हैं उनको शेयर किया है कि आपको कहाँ किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या आपका बेस्ट मेथड हो सकता है। और मतलब जिसका 21 को पेपर है वो किस तरीके से अपने आप को अपनी चीज़ों को मैनेज करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा आज के ब्लॉग को। ओके, और ऑल द बेस्ट जिसका भी पेपर 21 को है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आप पहले से ही डर गए तो आपको प्रॉब्लम आगे और हो जाएगी। और चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स आते हैं उनको आप एक साथ लिख सकते हो, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो उनको एक बार रिवाइज़ कर लो, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, जो जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी और अब वो मुझे अच्छे से आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ्स, और आप लोग कीजिएगा एंजॉय। और अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं मतलब आपका ज़्यादा टाइम इसलिए ख़राब ना हो उसमें। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अभी तक आपने जैसे कि देख लिया होगा कि मैंने मॉर्निंग से 4 बजे से उठ के जो भी किया था। तो आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जैसे कि इस टाइम पे सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, मैराथन सभी ले रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इसके कुछ मेरिट्स हैं, तो इसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जिन पर कि मैं फटाफट बात करूँगी, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उसमें। तो मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, कौन सी क्लास आपके लिए बेहतर है, कौन सी क्लास आपके लिए मतलब छोड़ देने वाली है, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो टाइम है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो अपने टाइम को देखो, आप कहीं भी देख के कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा इस टाइम के लिए। तो मुझे लगा कि चलो कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे देखोगे, इसकी भी देख लोगे उसकी भी देख लोगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी आपको कि जो आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बने हुए हैं वो कॉन्सेप्ट भी आपके मतलब एक आपको सेल्फ डाउट हो जाएगा कि पता नहीं ये होगा ये वो होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेप्ट की क्लास सिर्फ एक ही देखनी है, फिर चाहे आपका जो भी फेवरेट टीचर हो आप उसकी देखिएगा, ठीक है। और मान लो मैंने हिंदी की मैराथन, देखो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने सिर्फ एक मैराथन कवर की है, चाहे फिर वो मैथ्स की हो, हिंदी की हो, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अदरवाइज क्वेश्चन मैं सभी के कर रही हूँ, और क्वेश्चन आपको सभी के करने भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सभी के करोगे तभी आपको पता चलेगा रियल में आपने जो पढ़ा है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपने मान लो जिससे पढ़ा उसी के क्वेश्चन कर लिए, तो आपको नहीं पता है ना कि अलग लोग किस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपको जांचने की एक बेस्ट मेथड है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्सेप्ट किसी एक जगह से देख लीजिएगा, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, किसी बुक से करनी है बुक से कीजिएगा, अदरवाइज आपको किसी यूट्यूब चैनल से करनी है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, यूट्यूब से देखने से फ़ायदा क्या होता है, हम पढ़ते हैं तो शायद हमारे माइंड में उतनी चीज़ें नहीं रहती, बट जो टीचर बोल रहा होता है तो वो उसकी जो बोलने की वो हमारे माइंड में ज़्यादा क्लिक करता है, और वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रह जाती हैं। और क्वेश्चन फॉर्मेट में जब हम उन चीज़ों को देखते हैं जिनके हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं। और अभी बच चुका है 1:30, तो मेरे जो भी टारगेट्स थे मैंने रखे थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 4 से 6 कंप्यूटर किया था, 6 से 9 में मैथ्स की प्रैक्टिस किए थे और फार्मूले मैंने रिवाइज किए थे। उसके बाद मैंने 10:30 से 12:30 में रोहित सर की जो पेडागोजी के कल क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं। और देखो, मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप क्वेश्चन करने जाते हो कहीं पे, ठीक है सॉरी, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मान लो कि बहुत बच्चे मैंने देखा कि सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, ऐसे बहस करने लग जाते हैं। आपको बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है। अदरवाइज देखो, अगर कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है और वो जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है, उसके बावजूद भी अगर मान लो आपके 60 में से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, उनको छोड़ दीजिए। उनके पीछे आप आपके जो 57 या 55 क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल बर्बाद मत करना, नहीं तो आप उनके चक्कर में, और वैसे भी देखो 4 से 5 क्वेश्चन आप
आप कितने भी अच्छे से पढ़ाई कर लो सबके छूटेंगे, क्योंकि पेडागॉजी है। पेडागॉजी में बहुत बार हमें सारे के सारे आंसर सही लगते हैं और बट वो सही नहीं होते हैं। तो इसलिए 50+ की तैयारी अपनी पक्की रखो और चीज़ों पे उलझो मत, रिजिड मत हो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो अपने सीखने में, ठीक है। और जहाँ भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं करते रहिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। मेरा 24 को है पेपर, आप लोगों का कब है आप बताइएगा ज़रूर, और मैं जो भी रिव्यू होगा एकदम बिल्कुल ही मतलब चीज़ों पे मैं ध्यान रखूंगी कि किस तरीके से कौन कौन सी कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों की जितनी भी हेल्प हो सकती है वो करूं। जिनका बाद में पेपर है ज़रूर देखिएगा उस रिव्यू को। और आज का जो मेरा पूरा टारगेट है मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और मैं अभी करने जा रही हूँ 1:30 से लेके 3 बजे तक 1.5 घंटे में हिंदी की प्रैक्टिस करूँगी टेक्स्ट बुक पे, और उसके बाद मैं करूँगी इंग्लिश का रिवीजन 3 से लेके 4:30 बजे तक। 4:30 से 6:30 आपको पता है ट्यूशन टाइमिंग होती है मेरी। और उसके बाद मेरा जो बचा खुचा है करंट अफेयर्स वगैरह कुछ रिवीजन मैं कर सकती हूँ। और एक और बात, अगर आपने कंप्यूटर अभी तक मैराथन नहीं ली है, अगर आपने ले ली है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अगर आपने नहीं ली है तो चंद्रा इंस्टीट्यूट पे मैम ने भी ले ली थी एक्चुअली, बट वो मैम इतना अच्छा पढ़ा रही थी कि मैंने अभी देख लिया। और मैं थोड़ी सी 1 घंटे की बची है, मैं उसको भी जरूर देखूंगी, क्योंकि मैंने जो पैड नोट्स लिए हैं उसमें क्या हुआ है, जो सेम टू सेम उन्होंने जो सर ने हमें लिख के दिया है बिल्कुल उसी थीम पे वो क्लास चल रही थी। बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आप अगर आपके पास टाइम है तभी आप उसको लीजिएगा, अदरवाइज आप फालतू में अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। जहाँ पे भी आपको अगर कुछ कमी लग रही है और आपको लग रहा है कि हम वहाँ पे मतलब मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी, जैसे मैथ्स में बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है, तो मैथ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने देखो अभी 2 से 2.5 घंटे प्रैक्टिस की है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जैसे कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे खासे ज्योमेट्री से या किसी भी चीज़ से पूछे जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट्स को या फिर जो माध्यिका है, माध्य है, या फिर नंबर सिस्टम में जैसे एन उनका अगर प्लस निकालना हो, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो। और बिल्कुल भी परेशान मत हो, अच्छे से आपने जो तैयारी की है उससे पेपर दो जाके अपना, ओके। और अगर आपका कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, कल मिलूंगी। और अभी मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऊपर से पढ़ाई का स्टडी का इतना प्रेशर है और रिकॉर्डिंग करने में और भी थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर चला ही जाता है। तो ये फाइनली आज का वीडियो रहेगा। और आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर किसी को कोई डाउट है, एंजाइटी है, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि आप किससे पूछो, तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई उसमें पक्का कर दूंगी, ओके। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और डरिए मत जिनका भी 21 को है। 1-2 दिन में देखो मैं भी 1-2 दिन पहले मैं इतनी सारी ये मैराथन और ये सब लेना बिल्कुल बंद कर दूंगी। अपने माइंड को रिलैक्स करूंगी। सिर्फ चीज़ें जो मैंने लिख रखी हैं, नोट्स वगैरह हैं, उनको 1-2 बार देखती रहूंगी। जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि फॉर्मूले वगैरह हैं उनको रिवाइज करूंगी। अदरवाइज मैं ना किसी यूट्यूब चैनल पे कुछ भी नहीं देखूंगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि आपको इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके साथ मैं शेयर यहाँ पे करती रहूँगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ओके।